क्या 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने वाला है? क्या कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 69,000 रुपए हो सकती है? और क्या सरकार ने पहली बार इस पूरे मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है? आइए जानते हैं संसद में सरकार ने आखिर क्या कहा है। दरअसल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की नजरें सरकार पर टिकी हुई हैं। पिछले कई महीनों से फिटमेंट फैक्टर, नई बेसिक सैलरी और फैमिली यूनिट को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। अब पहली बार सरकार ने संसद में इन सवालों पर आधिकारिक जवाब भी दिया है और साफ किया है कि फिलहाल कमीशन किस तरह काम कर रहा है। बता दें कि राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया है कि क्या सरकार एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की उस पर मांग पर विचार कर रही है जिसमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने और सैलरी कैलकुलेशन के लिए फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की बात कही गई है। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि 8 सेंट्रल पे कमीशन एक इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है और वह अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR के तहत काम कर रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने साफ किया कि कमीशन के लिए यह कानूनी रूप से जरूरी नहीं है कि वह अपनी बेच को एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुई बातचीत या फिर फिटमेंट फैक्टर जैसे प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन की जानकारी सरकार को देता रहे। यानी जब तक आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं कर लेता तब तक सरकार के पास इन मुद्दों पर कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है। यही नहीं, संसद में यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि यह भी नहीं बताया जा सकता कि आयोग अब तक कितनी बैठक कर चुका है या किन कर्मचारियों संगठनों से बातचीत हुई है। हालांकि सरकार ने यह जरूर बताया कि 3 नवंबर 2025 को जारी प्रपोजल के अनुसार 8 पे कमीशन अपने गठन के 18 महीनों के अंदर अपने रिकमेंडेशन सरकार को सौंपेगा। वहीं फिलहाल इस समय सीमा में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। चलिए, ये तो रही बात 8 पे कमीशन की, लेकिन अब बात करते हैं कर्मचारियों की मांग की। दरअसल एम्प्लॉय यूनियंस की मांग है कि 7th पे कमीशन का 2.57 फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 3.83 किया जाए। उनका कहना है कि ऐसे होने पर मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर करीब 69,000 रुपए हो सकती है। इसके अलावा एम्प्लॉय यूनियंस ये भी चाहते हैं कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए ताकि कर्मचारियों के माता पिता को भी इस यूनिट में शामिल किया जा सके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने इन मांगों को स्वीकार या खारिज नहीं किया है। संसद में दिए गए जवाब में सरकार ने केवल इतना कहा है कि कमीशन इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रहा है और फाइनल रिकमेंडेशन आने तक किसी प्रपोजल पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। यानी फिलहाल फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम बेसिक सैलरी या फैमिली यूनिट को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि इन सभी टॉपिक्स पर फैसला 8 पे कमीशन की फाइनल रिकमेंडेशंस के आधार पर ही होगा। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को अभी कुछ समय और इंतजार करना होगा। जब कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा तभी ये साफ होगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, मिनिमम सैलरी में कितना बदलाव आएगा और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की मांगों पर क्या फैसला लिया जाएगा। तब तक इन सभी मुद्दों पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना ही सबसे बेहतर होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।